करियर मेकर बुंडू में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी कोई बहुत अच्छे से हैं, जेएसएससी का बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग फिर झारखंड जीके का एक टॉपिक है, तो झारखंड के विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका कला, संस्कृति सब कुछ आ जाता है ना। चलिए जल्दी जल्दी से सब जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए कल से आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कल 100 नंबर तक हम लोग पढ़े हुए थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आवाज क्लियर है, सुनाई दे रहा आप लोग को? देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। चलिए कोशिश कीजिएगा पूरा क्वेश्चन को देखने का। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? लड़ाकू जनजाति किसे माना जाता है? हाँ, खरवार सही आंसर है, मनोहर, खरवार, ठीक है। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? खरवार, ठीक है, एकदम सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? 12 हजारी, 13 हजारी, 10 हजारी की 18 हजारी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 18 हजारी, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? 18 हजारी, ठीक है। चलिए ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या रहा है? देखिए, टोकरी बनाना, कपड़े बुनना, कत्था बनाना, लोहा गलाना। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या रहा है? चलिए जल्दी बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा बनाना क्या है? चलिए क्या हो जाएगा 103 का सही आंसर? खरवार जनजाति कपड़े बुनना बताया जा रहा है 103 का। देखिए कपड़े मतलब कत्था बुनना बनाना होता है, ठीक है, कत्था बनाना है ना। देखिए अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो कत्था बनाना हो जाएगा, ठीक है। अगर कत्था बनाना नहीं होगा तब कपड़ा बुनना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? चलिए फटाफट बताइए। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। प्रोटो ऑस्ट्रियाइड, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, कोलेरियन। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? क्या हो जाएगा? खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? प्रोटो ऑस्ट्रियाइड, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और कोलेरियन। सोनू बता रहे 104 का ए, मनोहर 104 का बी। चलिए क्या हो जाएगा जल्दी बताइए।
सी हो जाएगा आस्ट्रिक। ठीक है, खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? आस्ट्रिक। ठीक है, आस्ट्रिक हो जाएगा सही आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? खोंडी, मुंडारी, कुडुक की कोंघी, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 105 का आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। कोंधी हो जाएगा, कोंघी, है ना, कोंघी। ठीक है, खोंड जनजाति की जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? कोंघी। ठीक है, चलिए जल्दी हो जाएगा, बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरिया नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? क्या है? मरिया नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? विंजिया, बिरजिया, खोंड की खरवार, क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट फटाफट बताइए। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, खोंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? खोंड हो जाएगा, है ना। खोंड हो जाएगा, सही आंसर है मनोहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देसिया खोंड का निवास स्थान, देसिया खोंड का निवास स्थान क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, निचली पहाड़ी क्षेत्र, नदी किनारे, समभूमि या निम्न भूमि, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 107 का आंसर, दोसिया खोंड का निवास स्थान क्या हो जाएगा जल्दी फटाफट बताइए तो। दोसिया खोंड का निवास स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समभूमि या निम्न भूमि। ठीक है, देसिया खोंड का निवास स्थान क्या है? समभूमि या निम्न भूमि, डी हो जाएगा ना। जो क्वेश्चन गलत है उसको सुधारिएगा। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? पोडचा, भगवा, दीपा, व्यवहार, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? 108 का आंसर बताइए। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? पोड़चा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोड़चा। ठीक है, पोड़चा हो जाएगा, है ना, पोड़चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? देखिए, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? नगेसिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? नगेसिया स्वयं को कौन कहता है? कोल, किसान, खोंड की चेरो, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। किसान। ठीक है, क्या हो जाएगा? किसान। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? किसान द्वारा, है ना, किसान। हाँ, सही आंसर है किसान। ठीक है, किस जनजाति में चढ़ुआ विवाह प्रचलित है? देखिए, चढ़ुआ विवाह प्रचलित है किस जनजाति में? चलिए जल्दी बताइए, चढ़ुआ विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? किसान, कोल, सबत, महली। चलिए क्या हो जाएगा? 110 का किसान। ठीक है,
किसान हो जाएगा। चड़ुआ विवाह प्रचलित कहाँ पे? किसान जनजाति में, है ना। किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चड़ुआ बोलते हैं, बेलापुन बोलते हैं, गोलड बोलते हैं कि गुरुबा बोलते हैं? चलिए मुनवर बता। क्या है कि नहीं, क्या हो जाएगा? लड़की को अपने घर, है ना, अपने घर लाकर, मतलब लड़की को अपने घर लाना है, उसके बाद तो शादी करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुरुबा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गुरुबा, है ना। किसान जनजाति पे जब लड़की को क्या करता है? अपना घर लाता है, लड़का का घर है ना, और वहीं पे शादी होता है, ठीक है, मतलब ससुराल जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? देखिए, बास्को। बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक क्या है? बास्को क्या है बताइए तो? कोल जनजाति का प्रचलित क्या है? जल्दी बताइए। बास्को जो है कोल जनजाति में प्रचलित क्या है? गोत्र है, ठीक है। बास्को क्या है? गोत्र है, एकदम सही है। बास्को क्या है? गोत्र है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। बास्को क्या है? गोत्र है। कोल जनजाति में वधु मूल का नाम क्या है? कोल जनजाति में वधु मूल का नाम क्या है? कोल जनजाति में वधु मूल का नाम क्या है? चलिए बताइए फटाफट। कोल जनजाति में वधु मूल का नाम क्या है? कोटे, कोड़चे, नेगी, गोनद। क्या हो जाएगा? 13 का ए बताया जा रहा है। हाँ, पोटे, ठीक है। कोल जनजाति में वधु मूल का नाम क्या है? पोटे, ठीक है, एकदम सही है। चलिए, किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? चलिए फटाफट मारिए तो क्या हो जाएगा? किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? कोरबा, लोहरा, कोरा की सबल। किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? कोरा, ठीक है। झारखंड की किस जनजाति को दांगर कहा जाता है? कोरा को। कोरा हो जाएगा ना, कोरा हो जाएगा, कोरा। ए हो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, है ना, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या रहा है? कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? देखिए, मिट्टी काटना, कृषि, शास्त्र बनाना या फिर हड़िया बनाना। चलिए 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा जो है वो क्या है? मिट्टी काटना, ठीक है। क्या है? मिट्टी काटना, मिट्टी काटना, ठीक है। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा जो है वो मिट्टी काटना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, नेहा का सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? पोटे, सकरात, टोटम, गुप्ती। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? फटाफट बताइए। गुप्ती, है ना, गुप्ती हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 का डी होगा, है ना, गुप्ती हो जाएगा। देखिए, जिसका जिसका कुछ गलत हो रहा है देखिएगा, पढ़ा कीजिए अच्छे से। गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। आवाज कैसा आज भी खराब आ रहा है क्या? आवाज कैसा टाइप का आ रहा है? घेर घेरा हो रहा है क्या? बताइएगा। गांवों में नीचे करने वाले कोरबा जनजाति घर घर कर रहा है, ठीक है सर, वो तो ठीक है बोला जा रहा है। देखिए अच्छा से, क्या हो जाएगा? 117 का आंसर बताइए। 117
डिहारिया कोरबा, ठीक है, क्या बोलते हैं? डिहारिया कोरबा, है ना। गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या बोलते हैं? डिहारिया कोरबा, ठीक है। ये हो जाएगा। बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित है, क्या है बियोड़ा? बियोड़ा क्या है बताइए जल्दी से। कोरबा जनजाति में प्रचलित है, गोत्र है, स्थानांतरित कृषि है, लोकगीत है कि लोक नृत्य है? बियोड़ा। हाँ, स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, एकदम बी नंबर सही आंसर है, ठीक है। क्या है? स्थानांतरित कृषि। बियोड़ा जो है कोरबा जनजाति का एक स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? सादानी, मुंडारी, खोंधी या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? उन्नीस का ए सही है, सदानी, ठीक है। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? सदानी, ठीक है, एकदम सही आंसर है। चलिए, मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित है, क्या है मगहिया? लोहरा जनजाति का प्रचलित क्या? पेय पदार्थ है, युवागिरी है, गोत्र है कि पर्व है? मगहिया क्या है जल्दी बताइए। लोहरा जनजाति में प्रचलित जो है, आवाज बहुत घर घर कर रहा है। देखिए आवाज फिर से प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, गोत्र हो जाएगा, सही आंसर गोत्र है, ठीक है। चलिए, झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। माल पहाड़िया, सोरी पहाड़िया, सबर की महली? चलिए, हाँ महली, महली, ठीक है। चलिए, सुल्की महली का मुख्य, देखिए सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है, सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है पालकी ढोना, कृषि एवं मजदूरी करना, शिल्पकारी या इनमें से कोई नहीं? चलिए 22 का बताइए। कृषि एवं मजदूरी करना, हाँ सही आंसर है। सुल्की महली का मुख्य कार्य क्या है? कृषि एवं मजदूरी करना। किसे नागपुर का विद्यापति कहा जाता है? चलिए जल्दी बताइए तो, इसके बताइए, किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? घासीराम, जगदीश त्रिगुनायत, सुखदेव मुर्मू की सोहन राम? हाँ घासीराम सही है, घासीराम सही होगा, है ना, घासीराम ही सही होगा। नागपुरी का विद्यापति किसे कहा जाता है? घासीराम को। क्वेश्चन देखिए, सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उत्तर पूजा की जाती है? ठीक है, सिल्ली जनजाति क्षेत्र में किस जनजाति द्वारा उत्तर पूजा, ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, उत्तर पूजा है ना। ऑप्शन देखिए, बरिया, कंवर, कोरबा की महली? उत्तर पूजा कहाँ की जाती है, कौन सा जनजाति? जल्दी बताइए। महली सही है, हाँ महली है।
चलिए, कौन सा एक माल पहाड़ी जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? प्रकार नहीं है बताना है। माल पहाड़ी जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है। घरवाड़ी, सेम, पातर की टिकुर? चलिए जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? पातर। ठीक है, पातर। किस जनजाति में बधोमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा है? किस जनजाति में बधोमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा है? सुअर देने की प्रथा, चलिए जल्दी बताइए। बधोमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा है, क्या हो जाएगा? माल पहाड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा? माल पहाड़ी। बधोमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा किस में है? माल पहाड़ी, है ना? एकदम सही आंसर है। बीरू गोसाई, बीरू गोसाई को माल पहाड़ी जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? चलिए जल्दी बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू। बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? धरती माई, कुल देवता, सूर्य देवता की ग्राम देवता? चलिए जल्दी बताइए। बीरू गोसाई को, चलिए फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा? बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? धरती माई, क्या हो जाएगा? धरती माई। 27 का ए हो जाएगा, है ना? धरती माई हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही आंसर है। बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति धरती माई के रूप में जानते हैं, है ना? धरती माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? स्वयं को मलेर। ठीक है, स्वयं को मलेर कौन जनजाति कहता है? सबर, सूर्य पहाड़ी, माल पहाड़ी की माहली? स्वयं को मलेर कहा जाता है, कौन कहता है बताइए तो? स्वयं को मलेर, जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? सूर्य पहाड़ी, क्या हो जाएगा? सूर्य पहाड़ी। ठीक है, सूर्य पहाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी सूर्य पहाड़ियां की भाषा है? सूर्य पहाड़ियां की भाषा है, कौन सा सूर्य पहाड़ियां की भाषा है? कौन सी सूर्य पहाड़ियां की भाषा है? क्या हो जाएगा? मालतो, कुडु, पोधी, सिंधु? चलिए फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा? माल्टो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माल्टो, है ना? माल्टो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य पहाड़ियां जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? चलिए जल्दी बताइए। बेगा के द्वारा, बहान, वेद सिद्धू, बसुमती? क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा सही आंसर? वेद, हाँ सी हो जाएगा, वेद सिद्धू, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य पहाड़ी समुदाय कोडबा प्रचलित एक क्या है? कोडबा, कोडबा क्या है? जल्दी बताइए तो। कोडबा, कोडबा क्या है? गोत्र है, युवागिरी है कि पर्व है? चलिए बताइए, क्या हो जाएगा? हाँ बी सही है, युवागिरी है। कोडबा क्या है? युवागिरी है, एकदम सही है। सूर्य पहाड़ी समुदाय में कोडबा क्या है? युवागिरी है।
ठीक है, एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य पहाड़िया बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? बिल्प गोसाई है ना, बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? चांद देवता, सूर्य देवता, पहाड़ देवता कि सत्य देवता? चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। हाँ सही आंसर है, चांद देवता, ये हो जाएगा ना, चांद देवता। चलिए सही आंसर है, हाँ 32 का ए सही है। अभी आवाज का इशू नहीं ना है, बताइएगा, है ना? अभी आवाज आ रहा है सबको ना, सुनाई दे रहा ना क्लियर? किसके द्वारा सूर्य पहाड़िया जनजाति को धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? किसके द्वारा सूर्य पहाड़िया जनजाति को धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? घर घर करता है, अभी भी घर घर कर रहा है क्या? ग्रेट। 133 का आंसर क्या हो जाएगा देखिए, हाँ सी हो जाएगा, कांदो माझी, एकदम सही है ना, कांदो माझी, हाँ सही है सी, हाँ सही है, सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य पहाड़ियां द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? सलियानी पूजा चैत्र, फाल्गुन, भाद्र की जेठ? सूर्य पहाड़ी द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? चलिए फटाफट बताइए। हाँ सही आंसर है, चैत्र, चैत्र महीना में है ना। 34 का ए सही है, चैत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? ओड़ा, झाला, पोड़चा की चोल? चलिए जल्दी बताइए, परिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? चलिए 35 का आंसर बताइए। झाला, ठीक है, क्या कहते हैं? झाला, हाँ सही आंसर है, झाला बोलते हैं ना। परिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या बोलते हैं? झाला बोलते हैं। मनोहर सही आंसर है, ठीक है, हाँ 35 का बी सही है। झारखंड की किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला चूल्हे के आधार पर की जाती है? चलिए जल्दी बताइए तो क्या हो जाएगा। 36 का आंसर बताइए, कौन सा ऐसा जनजाति है जिसका गिनती जो है, परिवार का गिनती हम लोग चूल्हा के द्वारा आधार पर किया जाता है ना? चलिए बताइए तो फटाफट क्या हो जाएगा 36 का आंसर, क्या हो जाएगा? परहिया, ठीक है, परहिया 36 का डी हो जाएगा, हाँ सही आंसर है 36 का डी, ठीक है, परहिया। 36 का सी नहीं होगा, डी होगा, है ना, परहिया। नेक्स्ट, परहिया जनजाति में डाली के रूप में प्रचलित है, डाली किसको बोलते हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज देखिए अभी क्लियर आ रहा है, देखिए तो देखिएगा, अभी आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? चलिए बताइए 37 का आंसर जो है बताइए क्या हो जाएगा? 37 का बी, बी, हाँ बधोमूल, ठीक है, क्या हो जाएगा? बधोमूल हो जाएगा, एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए महुआ पूजा पूर्वज का विशेष महत्व क्या है बताइए।
परहिया। इसका डी। सही है, परहिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झरा बासु एवं जंटा पाते सबर जनजाति है, क्या है बताइए तो। कितना नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी 138। 39 हो गया ना। चलिए बताइए, झरा बासु एवं जंटा पाते सबर जनजाति की क्या है बताइए। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा, उपजाति। ठीक है, झरा बासु एवं जंटा पाते सबर जनजाति की क्या है, उपजाति है, उपजाति हो जाएगा, गोत्र नहीं है बाबू, उपजाति हो जाएगा। ठीक है, उपजाति है ना। नेक्स्ट से देखिए, धरती जमाव जनजाति समाज प्रचलित है, क्या है। धरती जमाव जमाए है ना, जनजाति समाज का प्रचलित है, क्या हो जाएगा। विवाह का प्रकार, क्षेत्रीय देवता, वाद्य यंत्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बसंती मरांडी ए, नेहा बता रही ए। चलिए 40 विवाह के प्रकार, हाँ सही आंसर है। धरती जमाए क्या है, विवाह के प्रकार है ना। सही आंसर है। आज क्लास किसी भी टाइम ऑफ हो सकता है भाई, है ना, थोड़ा सा मत नाराज होइएगा क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं तो अगर उन लोग को डिस्टर्ब होगा तो किसी भी टाइम क्लास ऑफ हो सकता है। ठीक है, आज थोड़ा सा इशू है तो इसलिए जल्दी जल्दी से क्लास कीजिए, है ना। उन लोग बाहर तरफ है, अगर अंदर आएगा जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी क्लास कीजिए थोड़ा सा। चलिए, किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है। दीदी लोग आई हुई है, ठीक है। तो वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है, क्या है, किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है। असुर, सबर, कोरबा की माहली। चलिए, किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है। सी, कोरबा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोरबा, है ना, कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। क्रय विवाह, हड विवाह, हरण विवाह की गोलड विवाह। चलिए 42 का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, 42 का आंसर बताइए। 42 का सी बताया जा रहा है, ए बताया जा रहा है, क्या होगा जल्दी बताइए। बी हो जाएगा, हड विवाह। ठीक है, क्या हो जाएगा, उभय पक्षीय प्रेम विवाह होना जरूरी नहीं है हड विवाह में। ठीक है, जरूरी नहीं है बोला गया था, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देखिए तो, किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है। बिरहोर, असुर, बिरजिया, महली। कब आया, अभी है, ओ तभी आया चलिए, किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है, जल्दी बताइए। 43 का पलायन विवाह बिरहोर जनजाति में। ठीक है, बिरहोर जनजाति में, डी नहीं होगा।
मनोहर बिरजिया बता रहा है, नेहा बता रही है डी। डी नहीं होगा, ठीक है, बिरहोर होगा। बिरहोर जनजाति में जो है पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है, ठीक है ना। जो गलती होगा उसको सुधारिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से, है ना, और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए तो क्या होगा। एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? छठ विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह की गोलट विवाह, क्या हो जाएगा? हाँ, नेहा बता रही 144 का डी सही है, गोलट विवाह बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं, गोलट विवाह। चलिए, संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? चलिए बताइए तो। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? ब्रह्मा को, शिव को, विष्णु को कि ठाकुर जी? संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? ठाकुर जी बताया जा रहा है। 45 का क्या हो जाएगा? हाँ सही है, ठाकुर जी। विश्व विधाता किसे मानती है? ठाकुर जी, है ना। और 5 क्वेश्चन। कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? चलिए बताइए तो। युग सभी हो जाएगा ना, बाज, सोहराई, सकरात। डी हो जाएगा, 46 का डी। उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मानुष, कोरक, पारस की महान? कोरक, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है?